हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 23 अक्टूबर 2020। तो 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 अक्टूबर। तो हर साल उन पुलिस कर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव मनाया जाता है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपना जीवन लगा दिया है। यह दिन 21 अक्टूबर 1959 को अपने इतिहास का पता लगाता है, जब लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। सैनिकों के बीच हुए विवाद के कारण 10 भारतीय पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 7 कैद हो गए थे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन हाल ही में केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। तो अब हम आपको बताते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और इसका गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वियतनाम। अब ये जो वियतनाम है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा वियतनाम। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है गुयेन जुएन फुक। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजनाथ सिंह। तो ये है प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन्होंने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कहाँ सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नोकिया। तो अब हम आपको बताते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टीन। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिखर धवन। तो ये है शिखर धवन और ये IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अब हम आपको बताते हैं IPL के बारे में। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है सुंदर रमन। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम।
तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंडर्स एंटोनसेन। तो ये है एंडर्स एंटोनसेन और इन्होंने डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।